अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज ने कहा, आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। दोनों रहनुमाओं के दरमियान G20 इजलास की तैयारियों पर बातचीत। समुद्री तूफान हाइशन जापान से टकराने के बाद जनूबी कोरिया पहुंच गया। अफगानिस्तान की हुकूमत की बर्थ सर्टिफिकेट में बड़ी तब्दीली। वालिद के साथ अब वालिदा का नाम भी दर्ज किया जाएगा। ये थी हेडलाइंस। अब खबरें तफसीलात के साथ। खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल-अजीज ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल फलस्तीन पर बात की। शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज ने सदर ट्रंप से गुफ्तगू में कहा, आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम तक सऊदी अरब के इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कहा कि सऊदी अरब मसला फलस्तीन का मुनसिफाना मुस्तकिल हल का ख्वाहिशमंद है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सऊदी अरब की मेजबानी में आइंदा होने वाले G20 इजलास और इसकी तैयारियों पर भी बात की गई। G20 इजलास को कामयाब बनाने के लिए सऊदी अरब के इक़दामात और कोरोना की वबा के असरात को कम करने के लिए आलमी मईशत पर असरात पर बात की गई। शाह सलमान ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अमरीका की कोशिशों की तारीफ की। मुत्तहिदा अरब इमारात और कोसोवो के इसराइल को तस्लीम करने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज के दरमियान होने वाला ये पहला टेलीफोनिक राब्ता है। समुद्री तूफान हाइशन जापान के साहिलों से टकरा गया। तूफान का रुख अब जापान से जनूबी कोरिया की जानिब है। जापान में समुद्री तूफान के बाद तूफानी हवाओं का राज है। हुक्काम की जानिब से अवाम को खाने पीने की अशिया, जरूरी सामान, कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स और अद्वियात रखने की हिदायत की गई है। जापान में आने वाले तूफान ने बड़ी तबाही मचाई। तूफान के बायस फिजाई परवाजें मंसूख कर दी गयी। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल रही। मुख्तलिफ हादसात में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। समुद्री तूफान हाइशन जापान के बाद जनूबी कोरिया पहुंच गया। लाखों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। चंद रोज पहले मैशक नामी तूफान जनूबी कोरिया के साहिली इलाकों से टकराया था, जिसमें 2 अफराद हलाक हुए थे। जनूबी कोरिया में आने वाले मैशक नामी तूफान ने तबाही मचाई थी। जनूबी कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने तूफान से मुतासरा मकामात का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। जनूबी कोरिया में मैशक नामी तूफान के बाद इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। तूफान से साहिली पट्टी पर शदीद नुकसान हुआ। बताया गया है कि 1000 से जायद मकानात मुतासिर हुए। अफगान हुकूमत का नया फैसला। अफगानिस्तान में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट पर अब वालिद के साथ वालिदा का नाम भी दर्ज किया जाएगा। अफगानिस्तान की हुकूमत ने बर्थ सर्टिफिकेट्स पर वालिद के साथ वालिदा का नाम लिखने की मंजूरी दे दी। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में बनने वाले तमाम बर्थ सर्टिफिकेट्स पर अब वालिद और वालिदा दोनों का नाम लिखा जाएगा। अफगान हुकाम की जानिब से खवातीन के नाम लिखने को मायूब समझा जाता रहा। अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली मुख्तलिफ निजी तंजीमें मेरा नाम कहाँ है के नाम से कैंपेन चला चुके हैं, जिसे मुतालबा किया जा रहा था कि वालिद के साथ बर्थ सर्टिफिकेट पर वालिद के साथ वालिदा का नाम भी लिखा जाए। ये तहरीक काम कर गई। खबरों का मजीद अहवाल जानने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल देसी टीवी यूएसए। अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कीप वॉचिंग देसी टीवी यूएसए।